वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ कौन है? वो जोरदार हैं, वो लाजवाब हैं, वो शानदार हैं, वो बेमिसाल हैं, वो राजीव मिश्रा हैं। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज क्या है? सुपर सैटरडे है। आज एक नहीं दो मैच हैं, डबल हेडर है। एक 3:30 बजे, एक 7:30 बजे। तो शनिवार बेहद दिलचस्प रहने वाला है। तो ये जो दो अहम मुकाबले होने हैं, दोपहर 3:30 बजे LSG यानी लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। टेबल पे टॉप पे एकदम गुजरात टाइटंस है। दूसरा मुकाबला 7:30 बजे पंजाब किंग्स और SRH के बीच में, यानी सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में है। तो ये बेहद दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं और आपको बेसब्री से इंतजार इसका। और ये कागज है ना, ये और पेन अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि दोनों ही मैचों के बारे में, यानी जब पहला सेगमेंट हम करेंगे इस प्रोग्राम में, तो हम बताएंगे क्या आपको? हम बताएंगे वो जो एक ड्रीम टीम होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए, थोड़ा अंदाजा आपको देंगे। और फिर जब दूसरा सेगमेंट करेंगे, यानी दूसरे मैच जो 7:30 बजे होना है, उसकी जब बात करेंगे तो उसका एक अंदाजा आपको देंगे। अंदाजा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए, हम भी इंसान हैं, राजीव भी इंसान है, लेकिन इतना अनुभव क्रिकेट खेलने का, देखने का, कवर करने का, तो ये बहुत ज्यादा सही होते हैं। इसलिए जो टीम ये आपको बतलाएंगे उस पर थोड़ा गौर करिएगा। कुछ अपनी भी आप बनाते हैं, मिलाकर एक टीम बनाइएगा और फिर इनाम ही इनाम है आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले मुकाबले की। पहला मुकाबला जो है वो, जैसा हमने आपको बताया, वो होना है लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। तो ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक है 5वीं पोजीशन पर, एक है नंबर 1 की पोजीशन पर। अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, पहला मुकाबला हारे, फिर जीते, फिर हारे, फिर लगातार 2 जीत रहे हैं। तो 2 जीत रहे हैं, यानी अब शानदार फॉर्म में वापसी हो रही है। और अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की, तो टाइटन ही है, वो कमाल कर रहे हैं। पहला मुकाबला वो हारे जरूर, लेकिन फिर 4 शानदार जीत उन्होंने हासिल की। तो जरा ये बताइए किस तरह से देखें इस मैच को? देखिए, गुजरात टाइटंस तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और वो बार बार ये दिखा रहे हैं कि जो हमारे देश के यंगस्टर्स हैं, अगर आप उन पर भरोसा दिखाएंगे तो फिर वो यंगस्टर्स जो है मैदान पे कमाल करेंगे। आप उस टीम पे नज़र डालिए, सब यंगस्टर्स, तो बड़ा मज़ा आता है उनको प्रदर्शन करते देखते। वो चाहे कैप्टन को आप देख लें, जो जिस तरह का बॉलिंग अटैक वो खिला रहे हैं, उसकी बात कर लें। ओवरऑल बहुत ही बैलेंस टीम लग रही है गुजरात टाइटंस। और इसी वजह से अगर आप देखें, जैसा आपने कहा कि अगर आप पहला मैच हार के फिर जीत का चौका लगाते हैं, तो फिर एक बात तो है कि कप्तान में भी दम है, कप्तान गिर कर उठना भी जानता है और कप्तान अलग तरीके की एक रणनीति वो बना रहे शेर हैं। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो पहला मैच हारी जरूर है, लेकिन 4 शानदार जीत हासिल की है गुजरात टाइटंस ने। तो अब जरा प्लेयरों की बात कर लें। कप्तान की आपने बात करी ली, शुभमन गिल। तो यहां जो मुकाबला है दोनों टीमों का, कैसे घेरने की कोशिश की जाएगी शुभमन गिल को, और किसको? दूसरा खिलाड़ी कौन आप समझते हैं? देखिए, दोनों टीमों की अगर बात करें तो जो टॉप ऑर्डर है बहुत हैवी वेट है और सब परफॉर्म कर रहे हैं जी। आप चाहे साई सुदर्शन को देख लें और शुभमन गिल को उधर देख लें, इधर मिचेल मार्श और उनके साथ जो मार्करम ओपन करते हैं, जो आप खिलाते हैं ना, गेंदबाज, गेंद हाँ, वर्सेस लेकिन मैं बल्ला। अभी एक वो लेके चल रहे हैं कि अगर आप ओपनर्स दोनों की, क्योंकि T20 फॉर्मेट में ओपन करना, पहली 36 गेंदों का एडवांटेज उठाना, ये सारा काम ओपनर्स का है। अगर आपके टीम के ओपनर्स अच्छा कर रहे हैं तो आप देखिए उनका रिजल्ट देखिए। इसी वजह से मिचेल मार्श और मार्करम जो काम कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। गुजरात टाइटंस की बात करें तो वहाँ पे साई सुदर्शन और उनके साथ शुभमन गिल कर रहे हैं। तो बहुत ही, मतलब बहुत ही कांटे की टक्कर में देख रहा हूँ। टॉप जो 2 नाम हम देख रहे हैं, दोनों कमाल की बैटिंग कर रहे हो। तो देखिए, मिचेल मार्श उधर 4 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, इधर साई सुदर्शन 4 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। तो ये मुकाबला मुझे लग रहा है टॉप हैवीवेट। और वैसे भी आपने बोली थी ये बात कि साई कृपा जो है बरस रही है जम के ऊपर गुजरात टाइटंस के, लेकिन ये दोनों टीमें बेहद दिलचस्प हैं। फिर बात करें अगर बल्लेबाजों की, बटलर की बात करें, रदरफोर्ड की बात करें, साई सुदर्शन और शुभमन गिल की तो आप बात कर ही चुके हैं। ये दोनों बेहतरीन बल्लेबाज जो फॉरेन खिलाड़ी हैं, अच्छे फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या होता है कि अब किसी टूर्नामेंट में आपको फॉर्म मिल जाता है और उस फॉर्म को आप कंटिन्यू कैसे आगे करते हैं, वही एक खिलाड़ी को महान बनाता है। बाकी तो सब देखिए 19-20 होता है, लेकिन जो डिफरेंस आता है एक गुड प्लेयर में और एक ग्रेट प्लेयर में, वो यही है कि आपको जो फॉर्म मिला है तो आप उसको कंटिन्यू करें, हर मैच में आपका कंट्रीब्यूशन हो। जो काम जैसे साई सुदर्शन कर रहा है, वो उनको अभी से कहा जा रहा है कि उनको इंडियन टीम में स्ट्रेट अवे जगह दी जाए। ठीक, अगर आप मिचेल मार्श को देख लें या निकोलस पूरन को देख लें, उधर से हर मैच में उनका कंट्रीब्यूशन है। उनको पता है जब आपको फॉर्म है ना, एक कहावत है पंकज भाई क्रिकेट में कि जब आपके दिन अच्छे चल रहे हो ना, तो इतने रन आप बना लें कि जब खराब दौर आए या खराब फॉर्म है तो वो जो आपने इकट्ठा किया है वो काम आया। इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा कि आप अच्छा भले कितना कर लो,
वो ठीक है, अच्छा चलते रहने। आप महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल देते हैं कि वो बस मैदान में उतरते हैं, धोनी होता है, हालांकि धोनी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन क्रिकेट के साथ दिक्कत ये है कि जब वो खराब फॉर्म आती है ना, तो फिर वो भूल जाता है आदमी सब कुछ। हाँ, लेकिन वो देखिए कितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, सबका जो कहते हैं ना कि उन्होंने जब फॉर्म में थे इतने रन बनाए कि जैसे ही उनका खराब दौर आता है 10-12 मैच सचिन को भी झेलना पड़ा था। सचिन को भी सबको सबके लाइफ में आता है। जी। अभी आप ट्रेविस हेड का एग्जांपल देख लें। इतना जबरदस्त उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का सीजन गया, जैसे वो आईपीएल में आउट ऑफ फॉर्म हुए और देखिए कैसी चर्चा हो रही है कि अब उन्होंने एक मैं अभी देख रहा था स्टोर में गए थे हैदराबाद के, और उनके पीछे पीछे कुछ फैंस गए कि मैं सेल्फी ले लूं, उन्होंने नहीं दिया, इतना ज्यादा इरिटेट है वो अपने मॉम को लेके। तो ये सारी चीजें आपके सब साथ साथ चलती रहती है। चलिए, जो डांट खाई थी ऋषभ पंत ने वो अब काम करने लगी है, तो ऋषभ पंत वाला जो स्क्वाड है उसकी जरा बात कर लें। लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ऊपर के बल्लेबाज हैं, हम उनकी जरा बात करें तो कैसे दिखते हैं आप? देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स तो बहुत ही तगड़ी टीम लग रही है इस समय। जिस तरह की बैटिंग निकोलस पूरन कर रहे हैं, आप देखिए ना, मोस्ट रन गेटर्स में नंबर 1 पे हैं, 288 रन बना दिए इस टूर्नामेंट में। सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं? निकोलस पूरन ने मारे। जी। सेकंड नंबर पे कौन है? तो वो मिचेल मार्श वहां पे नजर आ रहा है आपको। तो जब आपके टॉप 10 बैट्समैन हो, 2 बैट्समैन इतना जबरदस्त फॉर्म में, मार्करम भी बहुत अच्छा, वो एक तरह से कहा जाए ना, उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है मिचेल मार्श के साथ। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर अगर खुदा ना खास्ता ऋषभ पंत अगर फॉर्म में आ गए तो इस टीम का आप सोचिए कितना ब्लॉकबस्टर और कितना बड़ा धमाका ये कर सकते हैं। जो बात हम कभी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए करते थे, अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो बात हो रही है। बडोनी की अगर बात करें, आयुष बडोनी देखिए, उनके बारे में तो कहते हैं ना कि छोटा वो बड़ा धमाका टाइप है। तो वो छोटे से दिखते हैं बट उनके पास शॉट्स की रेंज बहुत है और बड़े क्रूशियल टाइम पर रन बनाते हैं। उनके जो 30-35 है ना, अगर आप उसको काउंट करें और उसका एनालिसिस करें तो लगेगा वो 30 रन नहीं बल्कि 60-70 बना के हर बार जा रहे हैं टीम के लिए। एक नाम करिश्मा करता है, कमाल करता है, डेविड बून, डेविड गावर, डेविड मिलर। हाँ, डेविड मिलर द किलर थे। इससे पहले तो उनको कहा जाता है मिलर द किलर। जब T20 फॉर्मेट में आते थे इतने बड़े छक्के वो मारते थे। तो पिछले देखिए वही बात है कि फॉर्म किस खिलाड़ी का है। जी। मतलब इस सीजन में अगर आप देखें तो मिलर कहीं आसपास नहीं है, ट्रेविस हेड कहीं आसपास नहीं है, अभिषेक शर्मा से रन नहीं बन रहे हैं, रोहित शर्मा से रन नहीं बन रहे। तो ये सारे ऑफ कलर प्लेयर्स है। जो फॉर्म में प्लेयर चल रहा है या फॉर्म में आ सकता है, डेविड मिलर नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर है T20 फॉर्मेट के। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जितने डेविड जुड़े होते हैं, डेविड के साथ कुछ ना कुछ होता है। और देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, चूंकि LSG की बात होती है तो ये मुस्कुराहट जो है राजीव मिश्रा के चेहरे पे, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि लखनऊ में पले बड़े हैं तो ये लखनऊ से विशेष स्नेह इनका रहता है। और हालांकि टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो तारीफ करना बनता भी है। जरा गेंदबाजों की गेंदबाजी अटैक की बात करें, दिग्वेश राठी, शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई। देखिए, सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस अगर कर रहा है दोनों टीमों में, अगर दिग्वेश राठी जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं, अनकैप्ड प्लेयर हैं, अभी खेले नहीं है, इंडियन टीम की जर्सी उनको मिली नहीं है, बट जो जिगरा वो दिखा रहे हैं, जिस तरह की दमदार गेंदबाजी की है और बिना डरे गेंदबाजी कर रहे हैं। उनको 2 मैच में बैक टू बैक फाइन लगे बिकॉज की विकेट लेके उन्होंने सेलिब्रेशन किया और नोट सेलिब्रेशन किया जो नियमों के खिलाफ था। लेकिन वो तीसरे मैच में फिर जमीन पे बैठ के उन्होंने लिखा। तो वो कहते हैं ना कि वो अपना उनके जहन में एक काम है कि उनको विकेट निकालना है, अपनी टीम को जिताना है, रेस्ट इज हिस्ट्री। वो कह रहे हैं मैं सेलिब्रेशन छोड़ूंगा ही नहीं। तो जब सेलिब्रेशन नहीं छोड़ेंगे तो आप लगाते रहिए फाइन, कुछ देर में 100% फाइन होना शुरू हो जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं उनको। हम शुरू में गेंदबाजी बहुत कमाल की कर रहा है। हम शुरू में बात करते हैं, लेकिन अब जरा बाद की बात करते हैं। पिच जरा बताइए, इकाना स्टेडियम लखनऊ, आपने तो बहुत नजदीक से भी उस पिच को देखा है। देखिए, इकाना में रन बनाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन पिछले मैच में मैंने देखा सरप्राइज हो गया था, 200 रन बन गए थे वहाँ पे। लेकिन उसमें कमाल पूरा देखिए निकोलस पूरन की बैटिंग का था। वो उनके लिए पिच मायने नहीं रख रही, जिस फॉर्म में वो चल रहा है। आप उनको अखाड़े पे भी खिला देंगे तो वहाँ भी छक्के मारेंगे वो, क्योंकि उनका टच है, उनका फ्लो अच्छा है और उनको बॉल दिख रहा है। और वो उनका जो इंटरव्यू अगर आप सुने कि वो मैच से पहले भी आधे घंटे छक्के मारने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब ऐसा बैट्समैन आपके पास है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता पिच का। हाँ, अगर पिच बदली देन थोड़ा रन बनाने में दिक्कत होगी। सेम पिच है तो फिर एक और बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हम देखेंगे। राजीव, फ्यूचर इंडियन टीम के कैप्टन की बात करते हैं तो यहाँ इस रेस में ऋषभ पंत पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं शुभमन गिल से। देखिए, अभी तक तो इस टूर्नामेंट में यही लग रहा है, क्योंकि गुजरात ने अगर एक मैच हारने के बाद जीत का चौका लगाया है और जिस तरह से टीम को लेकर शुभमन गिल आगे चल रहे हैं, 1-2 डिसीजन जो उन्होंने कमाल का था, जो इस मैच के ठीक पहले जो पहला जीता इससे पहले अचानक उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर उतारा, उनसे बैटिंग करवाई, 49 रन बना दिए उन्होंने। तो जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं, जब हर कोई सरप्राइज हो जाए। अगले मैच में वॉशिंगटन सुंदर ड्रॉप थे, जब हम लोग सोच रहे थे कि वॉशिंगटन सुंदर अब तो हीरो बन गए, एज अ बैट्समैन खेलेंगे, उनको ड्रॉप कर दिया अगले मैच में उन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द ओपोनेंट, अगर आप टीम बनाना जानते हैं और फिर आप रणनीति बनाते हैं तो आप सक्सेसफुल कैप्टन है। और वहाँ पे तो बहुत आगे इस समय शुभमन गिल खड़े हैं। अच्छा, अब चलिए, हमने अलग अलग टीमों की बात कर ली, अब एक जो टीम है वो मिला के बनाते हैं।
उसमें कप्तान बताते हैं, उसमें उप कप्तान बताते हैं। तो जरा वो टीम बना दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक व्यूवर्स इंतजार करते हैं उस पल का, और वो जरा बतला दीजिए। तो चलिए, क्योंकि विकेट कीपर से ही कैटेगरी शुरू होती है, विकेट कीपर से ही शुरू कर लेते हैं। उसमें तो कोई मुझे लग रहा है डाउट होना नहीं चाहिए। निकोलस पूरन, हम सबकी चॉइस, आपकी भी चॉइस, हमारे पीछे कैमरामैन जो खड़े हैं उनकी भी चॉइस, हर आदमी की चॉइस जो है निकोलस पूरन होंगे। फिर साई सुदर्शन को मैं रखूंगा दूसरा, जिन्होंने 4 हाफ सेंचुरी लगाई है। मिचेल मार्श एक और बैट्समैन जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आप उनको भी टीम में रखेंगे। फिर यहाँ पे आप थोड़े सरप्राइज होंगे, मैं ऋषभ पंत को यहाँ रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत दिन से रन नहीं बन रहे। अच्छा ग्रेट प्लेयर जो है बहुत दिन तक शांत नहीं बैठता। मे बी सैटरडे का दिन जो है ऋषभ पंत का हो। फिर इसके अलावा मैंने बटलर को रखा है टीम में, क्योंकि बहुत अच्छे टच में वो नजर आ रहे हैं। मैंने 3 कीपर रख दिए, देखिए 5, हाँ, क्योंकि ये सारे बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने समद को रखा है, समद के साथ साथ अब्दुल समद, हाँ जी, रदरफोर्ड है मेरी टीम में 7, साई किशोर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो 10 दोनों साई, दोनों साई है। और दोनों साई का देखिए क्लास ऐसी साई कृपा है कि एक बंदा टॉप 2 में है रन बनाने में, दूसरे में टॉप 2 गेंदबाज में साई किशोर हैं जिनके 10 विकेट हैं। 8 प्लेयर्स हो गए, जल्दी से और बताइए। 2 नाम जो बच रहे हैं उनमें मैं 3 बच रहे हैं अभी जी। एक तो मैं दिग्वेश राठी को रखूंगा यहाँ एज ए स्पिनर, फिर सिराज, और सिराज के साथ मैं आकाशदीप। ये मेरी 11 प्लेयर हो गए। अब जरा ये बता दीजिए कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन? कैप्टन मेरे ख्याल से मैं बटलर को यहाँ पे रखना चाहूँगा। नंबर 3 पे वो बैटिंग करते हैं और उनको मौका मिलता है। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है और आपको भी समझना ज़रूरी है कि किसको कितनी गेंदें मिल रही हैं, कितने चांसेस मिल रहे हैं। क्योंकि आप किसी को नीचे के बैट्समैन को बना दें और उसको नंबर ही ना है बैटिंग का, तो फिर वेस्ट है। तो कोशिश यही होती है कि टॉप 4 में जो खेल रहे हो आप उनमें से कैप्टन या वाइस कैप्टन। बटलर कैप्टन बन गया, वाइस कैप्टन कौन बन रहा है? वाइस कैप्टन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट बटलर के साथ साथ मैं साई आज बना दीजिए ना आप ऋषभ पंत को। नहीं, साई, आप ऋषभ पंत नहीं, मैं साई सुदर्शन को यहाँ पे रखना। चलिए साई सुदर्शन को तो कैप्टन बता दिया, जोस बटलर, और वाइस कैप्टन बता दिया साई सुदर्शन। साई सुदर्शन। तो देखिए टीम, वो जो सपनों वाली टीम है, ये बता दी है। एज बताइए, अब आज भी लखनऊ सुपर जायंट्स बोलेंगे? हाँ, मैं तो लखनऊ के साथ ही हूँ, क्योंकि मैं तो एक प्लेयर ऐसा जो बहुत कुछ फर्क डाल रहा है, और उसको जब तक आप आउट नहीं करेंगे, वो जो भी मैच होगा लखनऊ सुपर जायंट्स को। मेरे जो वोट्स हैं वो जाते कहाँ? गुजरात टाइटंस की तरफ। तो यहाँ एलएसजी, यहाँ गुजरात टाइटंस, और आप देखिएगा, वो हमें बताइएगा कि हम दोनों में से कौन सही था। अब जरा बात करते हैं दूसरे अहम मुकाबले की। जी हाँ, सुपर शनिवार आज है, और आज दूसरा मुकाबला किसके बीच में है? दूसरा मुकाबला है वो मुकाबला है एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स। सुपर खेल के साथ पंजाब किंग्स छाई हुई है। एसआरएच की बात करें तो पहला मैच जीता, फिर लगातार 4 हार गए, पिछड़ते चले गए। पंजाब किंग्स की बात करें, 1 मैच हारा, फिर 2 जीते, फिर हारा। लेकिन अभी जो जीत है वो प्रियांश आर्या ने जो कमाल करके दिखाया है, उनको श्रेय सीधे सीधे जाता है। कमाल कर दिया उन्होंने, और जिस तरह की शानदार पारी उन्होंने खेली है, तो वो जीत के साथ, यानी अब अगर देखा जाए तो सीधे सीधे शुरुआती अगर हम बात कर रहे हैं तो एज पंजाब किंग्स के पास है। किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखिए, प्रियांश आर्या ने न सिर्फ मैच जिताया, बल्कि तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को ये कहने में मजबूर कर दिया कि सिर्फ अभिषेक शर्मा, सिर्फ ईशान किशन, सिर्फ ऋषभ पंत के इर्द गिर्द हिंदुस्तान की क्रिकेट नहीं है। प्रियांश आर्या जैसे यंगस्टर्स भी हैं जिनको आप देखें और मौका देंगे तो देखिए क्या करते हैं, क्या बैटिंग करी है। मैं तो हिल नहीं पाया था मगर टीवी के सामने से। और देखिए उसका चेज बड़ा बढ़िया किया था। नहीं, चेज ने तो पहले बैटिंग करी थी पंजाब ने, लेकिन नहीं, जो चेज किया बाद में दूसरी टीम ने, हाँ, वो चेन्नई सुपर किंग्स ने, अगर वो रन ना होते उस दिन प्रियांश आर्या अकेला उनका ही रन था, सिर्फ उनका ही रन है, तो वो कमाल कर दिया था। बहुत लंबे अरसे के बाद, इवन युवराज सिंह के बाद किसी को ऐसी क्लीन हिटिंग करते देखा जिनका इतना अच्छा बैट फ्लो है। और क्या वी शेप में छक्का, क्रिकेट में वी शेप जो होता है वहां पे छक्का मारना और वो एबिलिटी और कंसिस्टेंट मारना बहुत इजी नहीं होता वो। लेकिन क्या कमाल का, मतलब ऐसा बैट्समैन मैंने बहुत रेयर देखा है। अब देखिए, हो सकता है 1 मैच वंडर ना हो जाए कि एक पंजाब के लिए आपको बताऊं, बहुत पहले, हाँ, एक पहले भी हुआ था, पॉल वल्थेटी एक बैट्समैन खेले थे, उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बाद वल्थेटी वो पूरा उसके बाद वो कहाँ गए पता नहीं है। तो मैं तो यही चाहूंगा और दुआ भी करूंगा कि प्रियांश के साथ कम से कम ऐसा ना हो, और इसी मैच में जो सैटरडे के दूसरे मैच में एक और बड़ी पारी आनी चाहिए उनके बैट से। पंजाब के लोग तो करेंगे पंजाब किंग्स के इस खिलाड़ी के लिए। अब जरा पैट कमिंस वर्सेस श्रेयस अय्यर हो जाए। देखिए, ये तो मुकाबला बहुत ही दमदार है, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है, दूसरी तरफ ऐसा कप्तान है जो आईपीएल में 2 बार फाइनल खेल चुका है। यानी कि एक बार दिल्ली को उन्होंने फाइनल खेला है,
हार गए थे, लेकिन कोलकाता को फाइनल खिलाया और कोलकाता चैंपियन बना। तो आईपीएल में मैचेस कैसे जीतना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस बार तो प्लस पॉइंट उनके साथ है उनका फॉर्म। क्या बैटिंग कर रहे हैं पंकज भाई, थर्ड हाईएस्ट छक्का मारने वाले, 14 छक्के मार चुके हैं अब तक 4 मैचों में। बिल्कुल। तो कमाल के। और देखिए एक कप्तान जब परफॉर्म करता है ना, तो फिर उसका अलग ही फ्लेवर और क्लेवर दिखता है, वो दिख रहा है श्रेयस अय्यर में। जी, मैं अब चूंकि बल्लेबाजों की बात पहले कर ली जाए, तो मैं जब पंजाब किंग्स की टीम देखता हूं, श्रेयस अय्यर उनके पास है, प्रियांश आर्या उनके पास है, मैक्सवेल उनके पास है, स्टोइनिस उनके पास है, निहाल वडेरा उनके पास है। बड़ी खतरनाक बैटिंग लाइनअप। हाँ, बैटिंग लाइन तो खतरनाक है, और सनराइजर्स की बॉलिंग हल्की है तो इसलिए और खतरनाक आपको लगेगी। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद कुछ कर ही नहीं पा रही, ना बैटिंग में टॉप 10 में कोई खिलाड़ी है, ना बॉलिंग में टॉप 10 में है, और खुद वो नीचे के टॉप लगे हुए नीचे के 10वें नंबर पर है। तो टीम में बिल्कुल दम नजर नहीं आ रहा। और आप बिल्कुल सही किनारे। मैं एक चेंज करना चाहूंगा पंजाब की टीम में। मैं स्टोइनिस को लगातार मैचेस खिलाए जा रहे हैं, रन नहीं बना रहे, उनको हटाएंगे, उनको हटा के। मैं तो उनकी चूंकि उनकी परफॉर्मेंस अब तक की ऐसी हाँ, बट क्योंकि पिछले 4 मैच में वो बोझ बने हुए हैं, तो मैं उनकी जगह इंग्लिश को खिलाऊंगा, एक बैट्समैन खिलाऊंगा, ताकि आपको और इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया के ही है, स्टोइनिस को रिप्लेस करेंगे। जॉश इंग्लिश नाम है इनका, कमाल के बैट्समैन है, T20 फॉर्मेट में 150 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट है। मुझे तो अभी तक हैरानी है कि टीम मैनेजमेंट ने उनको खिलाया क्यों नहीं। मे बी स्टोइनिस थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं, इस वजह से खिलाया जा रहा है पंकज भाई, बट मैं स्ट्रेट अवे मैं इंग्लिश को यहाँ पे खिलाता अगर होता सिलेक्शन। अब जरा इधर की बात कर लें, हम सनराइजर्स की बात कर लें, तो ट्रेविस हेड जितना एक्सपेक्टेशंस हैं शायद उस हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं अभी। उसके अलावा अगर हम क्लासन की बात करें, हम नितेश रेड्डी की बात करें, किस तरह से देख रहे हैं इनकी बैटिंग को? देखिए पूरी टीम ही फ्लॉप है भाई, 10वें नंबर पे है पंकज भाई, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी पूरी टीम एज अ टीम कोलैप्स हो गए। अब एज अ टीम आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि इक्का दुक्का प्लेयर खराब खेले और फिर टीम चौथे पांचवें को समझ आता है कि आप टूर्नामेंट में कम से कम लड़ने की स्थिति में। अभी तो आपने घुटने टेक दिए, 5 मैच हुए, 4 मैच आप हार चुके कुछ। बेसिकली आप अगर खुदा ना खास्ता आप हार गए पंजाब से, तो फिर आपके लिए कुछ बचेगा नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए आप खेलेंगे क्रिकेट। तो फिर जब आपके टॉप 4 चल नहीं रहे, टॉप 5 जो बैट्समैन जिन्होंने पहले मैच में 286, उसके बाद 186 बनना मुश्किल हो गया, तो फिर आपको बैटिंग ऑर्डर में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। मेरा सवाल है, रटाया फॉर्मूला नहीं चलेगा। राजीव, यहाँ मेरा सवाल है आपसे कि जब टीम शेन वॉर्न को मिली थी, बहुत कम पैसे वाली टीम थी, लेकिन उस खिलाड़ियों से उस शख्स ने परफॉर्म कराया और कमाल कर दिया। यहाँ क्या जो सिलेक्शन हुई है खिलाड़ियों की, यहाँ भी लगभग वैसा ही कुछ हाल है, या खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? देखिए खिलाड़ी तो अच्छे हैं पंकज भाई, जो बैट्समैन फेल हो रहे हैं वो ड्यू टू उनका खराब शॉट सिलेक्शन है। उनका जो बॉल सेंस है बहुत खराब है। आप हर गेंद को नहीं मार सकते चौके छक्के। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस गेंद को रिस्पेक्ट देनी चाहिए उसको आपको देना पड़ेगा। मतलब क्रिकेट आपके घर की तो है नहीं कि आप जाएंगे और बैट घुमाएंगे, बॉल वहीं गिरेगा और आप बाहर मार देंगे। तो ये गलती ईशान किशन कर रहे हैं, यही गलती अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। ट्रेविस हेड इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी लगातार वैसी बैटिंग कर रहे हैं, और गेंदबाज भी कमाल नहीं कर पा रहे। मोहम्मद शमी अपने कलर में नहीं। जब आप रन ही नहीं बनाएंगे तो गेंदबाज बेचारे ये बहुत अच्छी बात राजीव ने पहले भी कही थी कि आपको एक स्कोर रखना होता है। जब आप स्कोर रखते हैं वो, तो फिर गेंदबाज आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्कोर बल्ला ही नहीं चलेगा तो गेंदबाज क्या कर लेंगे? आप गेंदबाज चुने कौन है? आप जरा देखिए ना, गेंदबाज चुने कौन गए। शमी, मैं इनको T20 का गेंदबाज नहीं मानता। ये वनडे क्रिकेट और टेस्ट के अच्छे गेंदबाज हैं। जी जी। फिर हर्षल पटेल को आइए, ऑफ कलर है पूरी तरह। एडम जंपा बहुत पिटाई हुई इनके पूरे सीरीज में। बिल्कुल। फिर जिशान एकमात्र एक लड़का यंगस्टर जो कमाल के लेग स्पिनर है, इनको खिलाया गया। इन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। फिर ये सिमरजीत को कंटिन्यू खिला रहे हैं। अब थोड़े चेंजेस, आप जयदेव उन्नतकट आपका लेफ्ट आर्म सीमर, आप क्यों नहीं खिला रहे उसको? तो जब आप एक चेंजेस के मूड में ही नहीं है मुझे लग रहा है, तो फिर आप हारना उसी फॉर्मूले के साथ लगातार हार रहे हैं, तो फिर बदलना जरूरी होता है। दूसरी तरफ की बॉलिंग की बात करें, अर्शदीप सिंह, बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक उनके पास। अर्शदीप तो देखिए T20 स्पेशलिस्ट है, वो कर भी रहे हैं उतना अच्छा। फिर फर्ग्यूसन के आने से उनको थोड़ा स्पीड भी मिल गई है। चहल को पिछले मैच में हालांकि एक ही ओवर कराया गया। जी जी जी। उनकी गर्लफ्रेंड बहुत निराश थी, नई वाली जो बनी है। मोहर लगा दी आपने? क्योंकि उन्होंने खुद मोहर लगा दी, इंस्टा पे फोटो डाल दी है, शेयर कर दिया है। तो फिर लेकिन वो कहता है ना, लेडी लग काम नहीं आया। जैसी आई है वो स्टेडियम में एक और गेंदबाजी मिली है, तो आप अंदाजा लगाइए क्या कुछ हुआ है। बहरहाल टीम, लेकिन पर इनका बॉलर्स का काम आसान हो जाता है, टीम ऐसा स्कोर रख देती है। हाँ, बहुत बढ़िया बैटिंग करी है। और देखिए उनके पास और भी गेंदबाज फर्ग्यूसन है, येंसन का हम लोग भूल रहे हैं, जिन्होंने कमाल की बैटिंग की। शशांक के साथ जो शशांक के साथ जो बैटिंग पार्टनरशिप की उन्होंने, कमाल का कंट्रीब्यूशन रहा है उनका बॉल और बैट के साथ। और 2 लेफ्ट आर्म सीमर खिला रही है पंजाब, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जब अर्शदीप और येंसन एक साथ डालते हैं। वो घड़ी आ गई है, वो कागज और पेन वाली, तो जरा टीम बनाइए। मुझे लगता है ज्यादा खिलाड़ी आप पंजाब किंग्स से ले रहे हैं। नहीं, मैंने तो बना रखी है टीम। लेकिन मैंने जो पहला जो कीपर देखिए कितनी मेहनत करते हैं राजीव मिश्रा आपके लिए, और फिर कुछ कमेंट्स आते हैं कि आज आपका ठीक नहीं निकला, आज आपका ये नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता है कि अब देखिए हम भी इंसान हैं, और टीम जो है क्रिकेट में IPL 20 में खास तौर पर वो कई बार नहीं लगता निशाना।
तो टीम जो है हमने विकेट कीपर से शुरुआत जैसे करनी थी, हमने हेनरिक क्लासन को यहाँ पे रखा है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, फिर प्रियांश आर्या सबकी पसंद है आज की डेट में, बिल्कुल सेंचुरी मारी है, सेंचुरी शानदार, मारी है, और दो प्रीति जिंटा से ढेर सारे इनाम भी मिल रहे हैं उनको। दो तो उसके अलावा फिर हम आ जाए, ट्रेविस हेड को मैंने यहाँ पे रखा है तीन, क्योंकि एक्सपीरियंस को देखते हुए, श्रेयस अय्यर, चार, नीतीश रेड्डी को यहाँ पे मैंने रखा है साथ में, मैक्सवेल छह, एक ड्यू है बड़ी पारी, शशांक सिंह जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है पंजाब के लिए, जीशान जो लेग स्पिनर है उनको टीम में जगह दी है मैंने, येंसन, अर्शदीप और फर्ग्यूसन, ये हमारी 11 है। कैप्टन वाइस कैप्टन बताइए। कैप्टन यहाँ पे मैं श्रेयस को बनाना चाहूंगा, पंजाब के जो कैप्टन है उनको यहाँ पे भी कैप्टन रखना, और वाइस कैप्टन मैक्सवेल को यहाँ पे रखूंगा। तो देखिए दोनों ही जो खिलाड़ी हैं वो इन्होंने पंजाब किंग्स से चुन लिया, कैप्टन भी दे दिया, वाइस कैप्टन भी दे दिया, और मुझे मालूम है एज जब मैं पूछूंगा तो आज मैं भी इनसे इत्तेफाक रखूंगा। एज मुझे ऐसा लगता है राजीव की पंजाब किंग्स, पंजाब की बल्ले बल्ले चल रही है हर जगह, बल्ले कहीं पर बल्ले भी चल रही है, प्रीति जिंटा ढोल खुश, मुझे तो लग रहा पंजाबी है खुश, बस में ढोल भी ले जाना चाहिए साथ में, चकदे फट्टे, कमाल की बैट दबदे किल्ली, कौन बोलता है? नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिद्धू। तो बस आप दो अहम मुकाबले देखेंगे अब से कुछ ही देर बाद, 3:30 बजे एक मुकाबला और फिर शाम 7:30 बजे SRH वर्सेस पंजाब किंग्स। तो शानदार दोनों ही मैच रहने वाले हैं। आपका सैटरडे, आपका शनिवार शानदार रहने वाला है। हम दोनों को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।